सबको चंबा एक मंत्री ने कहा था भाई मैं तो चंबा कर हम जीतते कह दे, मैं तो टिकट लेता ही नहीं था। मैं तो चाहता था कि कांग्रेस की टिकट मिले, मगर भारतीय जनता पार्टी ने दे दी। मेरा बाका बिल्ला का सिक्का टूट गया, मैं जीत भी गया और मैं मंत्री बन गया। हम जनता से नहीं आ रहे, जनता आज भी हमारे साथ है। हम तो ईवीएम से आ रहे हैं। ईवीएम है, ई बैलेट पेपर से चुनाव की हमने मांग करी है। विजयनगर निगम बैलेट पेपर से करो, पता लग जाएगा। ये तो भाई ईवीएम तो क्या आया, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का एक तोता सा बन गया, मशीन सी बन गई, बटन दाबेगा कांग्रेस का, चल जाता है वो कमल की तरफ। भारतीय जनता क्या करे। मैं एक बात कहता हूँ, रैली किसा तो रैली बरवाला जीत गए हम बरवाला जीत के क्या बात और कहता हूँ मैं। जहाँ आपका मेयर का चुनाव है, मेयर मजबूत, जनता से पीएम मजबूत चुने, ऐसा मेयर चुने जो अफसर के आंखों में आंखें डालकर उसका हाथ पकड़कर जनता का काम करा सके, ऐसे मेयर को चुने। मुद्दा से मेयर चुन लोगे क्या करेगा है? अफसर सुनेगा नहीं, अफसर का हावी है। अनिल विज की बात सुन लो, वो क्या कहता है, मुख्यमंत्री जी तो जमीन में रहता ही नहीं, ऊपर ऊपर उड़ता है। भ्रष्टाचार खुले आप भ्रष्टाचार है, ना तो मंत्री की चलती ना किसी चलती, अफसर अपने चला रहे ना। तो मैडम ओम आप जानते हो घरेलू लेडीज है, वाले चुनाव बड़ी थी, मैं क्या कटे जाऊंगा, रोटियां कटे खाऊंगा है, मैं रोटी से और जानता रहूंगा। तो मेयर की औकात क्या है, जब मेयर की कौन मानेगा। तो इसलिए ऐसा खाड़कू आदमी चाहिए जो हाथ पकड़ के अफसर के काम कर। अब पार्टी को बनना चाहिए। इन जनू तो पूछो तुम एक हो गए हैं, तुम एक हो गए, इन जनू पूछ लो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को हराने के लिए काम कर रहे थे। जितने जो उनके अप्लाई लोगों ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे क्या? वो तो कमल गुप्ता को हराने में लगे हुए थे। आपके सामने 4 गुटों में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। टिकट बटन दो, पता लग जाएगा। ये वो जुत्ता फसाती जो ने, जो गलतियां मारते हुई ने, वो जुत्ता फसाती वहाँ होगी, इसे जूत बजेंगे लोग। टिकट तो लावा कोई, और उनके नेता वोट गिरे कहीं कहीं आंख होगी, कहीं निशाना। नमस्कार, T20 न्यूज समक्ष हरियाणा देख रहे हैं। यहाँ पर चुनाव पे चर्चा करने पहुंचे हैं बजरंग दास गर्ग के पास। तो फिलहाल इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के काफी मुद्दों पर चर्चा करनी है। तो इस समय मिलवा देते हैं आपको बजरंग दास गर्ग जी से। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम जी। भाई, कांग्रेस एक चेहरे जो इस समय बीजेपी की गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं, क्या कहना कहेंगे उसके ऊपर आप? देखिए, मुझे तो नॉलेज में नहीं है, मुझे ऐसा कोई लगता नहीं। चलिए नाम बता देते हैं। रामनिवास राणा का जो जिक्र इस समय है कांग्रेस पार्टी से काफी सुर्खियों में बना हुआ है, क्या वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? मैंने तो अखबार पढ़ा है, अमर उजाला, भास्कर, उसमें दिखा है वो सब झूठी खबरें, उनका ही बयान पढ़ा मैं तो। और तो बाकी आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने शुरुआत की है। निसंदेह कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और बरवाला के जो लड़े हैं, चुनाव लड़े हैं बरवाला से, वो रामनिवास राणा जी, उनका आवेदन आया है और इस पर अभी कोई फैसला नहीं लेंगे, विचाराधीन है। तो इस बात पर क्या कहेंगे, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए, मैं किसी को झूठ तो नहीं कह सकता, मैंने तो आपके मीडिया में ही देखा है। मीडिया में एक तरफ थी कि एप्लीकेशन दी है और खुद राणा साहब का ये था अभी हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। तो उसमें तो उन दोनों जाने, इनका इंटरली मामला है, क्या कह सकते हैं। मगर नगर निगम का चुनाव कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। आपके सामने धड़ाधड़ एप्लीकेशन हमारे पास आई हुई है और जल्दी मेयर का उम्मीदवार और 20 के 20 वार्डों का उम्मीदवार उतारे जाएंगे और जल्दी ही इसका फैसला हो जाएगा। हाईकमान ने लिस्टें मांगी है भी कौन कौन उम्मीदवार है, कौन कौन लड़ने वाले हैं, और सबकी एक लिस्ट बनाकर हाईकमान को भेज दी जाएगी। और जहाँ तक कि आपने नगर निगम की बात की, चुनाव की बात की, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, ये चुनाव तो भाईचारा चुनाव है, शहर के विकास का चुनाव है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लड़ने वाला चुनाव है। शहर का विकास वो आदमी जो करा सकता है, उसको वोट मिलनी चाहिए। और आपके सामने है,
आज हालात क्या है, आप किसी एरिया में चले जाओ, मिल गेट है, बाराक वाटर है, सूर्य नगर है, ऋषि नगर है, मतलब क्या है, सड़क की सड़क नहीं है, सीवरेज लाइन नहीं है, सीवरेज थोड़ा बहुत कोई है, नाले वो बंद पड़े हैं, पीने की पानी की समस्या है, तो इतनी बुरे हाल है। भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम क्या है? गौ माता के नाम पर तो वोट मांगते हैं और कहते हैं हमने गौ मुक्त हिसार बना दिया, गौ मुक्त हरियाणा कर दिया। आप किसी भी रोड पे चले जाओ, किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ, गौ माता आपको सड़कों पे बेसहारा गाय मिलेगी। करते कुछ है नहीं हैं। आप कुत्तों का हाल देख लो, वो कुत्ते सड़कों में घूम रहे हैं, बंदरों का आतंक हो रहा है। आप प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर नगर निगम में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा हरियाणा में कोई है तो नगर निगम है, जिसके अंदर सबसे पहले नंबर आता है हिसार शहर का। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर दोनों हाथों से लूटने का काम नगर निगम में किया जा रहा है। प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाई के नाम के पैसे, हाउस टैक्स के बिल ठीक करवाने उसके नाम के पैसे, अगर किसी ने प्रॉपर्टी अपनी उस पर एनओसी लेनी है उसके नाम के पैसे। आप किस किस का नाम लोगे भाई? चलिए, जिक्र था रामनिवास राणा का, हालांकि आपने बात थोड़ी घुमा दी, लेकिन राणा साहब का साफ साफ शब्दों में कहना है कि विधानसभा चुनाव में आपने उनका साथ नहीं दिया, लोगों को पार्कों में घूम घूम कर मना किया, विश्वासघात की और भीतरी घात की बातें वो कर रहे हैं। मैं तो कभी पार्क घूमा नहीं, मैं तो पूरा हरियाणा के अंदर, मैं एक शख्स ऐसा हूँ, सारा हरियाणा को पता है, मेरी ड्यूटी पूरी हरियाणा के अंदर थी। मैं हर कमेटी का मेंबर था स्टेट का, आज भी हूँ, और मेरी प्रचार स्टेट की ड्यूटी लगी थी और पूरे हरियाणा के अंदर 3-4 दिन में बाहर रहा प्रचार के लिए। मैं तो गुड़गांव से लेके बहादुरगढ़, झज्जर, रोहतक, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पंचकुला, सरसा, रानिया, फतेहाबाद, इलाहाबाद, सब जगह जाकर आया। क्या जब एक आदमी, जान तो एक ही है, टांग तो भगवान ने 2 दे रखी है, 50 तो कौन दे रखी। हर जगह जाना था, हर जगह ड्यूटियाँ लगी, हर जगह हमारी टीमों ने काम किया, हमने काम किया। भाई वो तो परमात्मा जाने और हम जाने। मेरी एक आदत है, आपने कभी भी देखो, मेरा 40 साल का राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास है, मैं किसी के साथ द्वेष नहीं रखता। मैं द्वेष तो मैं दूसरी पार्टियों के साथ नहीं रखता। जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े लोग हैं या एनएलओ से जुड़े हुए हैं, जजपा जुड़े, मैं उनसे द्वेष नहीं रखता। मैं अपने पार्टी नेताओं से कैसे द्वेष रखूंगा? मगर मेरा एक ही कहना है, ये चुनाव जो है भाईचारा का है। आपका चैनल बड़ा प्रसिद्ध चैनल है, आपके चैनल से मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप पार्षद ऐसा चुने जो आपके दुख सुख में काम आए, आपकी गलियां ठीक करवा सके, सड़कें ठीक करवा सके, सीवरेज व्यवस्था ठीक करवा सके, पीने की पानी की व्यवस्था करवा सके, लाइटें की व्यवस्था करवा सके, आपकी हाउस टैक्स की ठीक करवा सके। आपको समस्या बजरंग जी, विधानसभा चुनाव में ये बताइए मुझे, क्या राहुल गांधी जो है उनका बरवाड़ा आना ठीक था या हिसार आना ठीक? देखिए, ये तो हाईकमान का डिसीजन है। जैसे जैसे लोगों ने बुलाया, जैसे जैसे उनकी कहा गया वैसे रैली की है। तो बरवाला रैली की थी तो वो जिले की रैली थी, कोई एक शहर की रैली थी। सारे हमारे जिलों के मतलब 7 के बजाय 9 लोकसभा के 9 कैंडिडेट वहाँ मौजूद थे। सबको मिलाया गया है, सबके हाथ खड़े करे गए हैं, सबसे राहुल जी ने हाथ मिलाया। रैली कहीं कर लो, बरवाला कर लो, कुलाना कर लो, आदमपुर कर लो, हंसी कर लो, वो जीते जाते शायद। मैं एक बात कहता हूँ, रैली की सब तो रैली बरवाला जीत गए, हम बरवाला जीत के क्या? मतलब ये देखो, एक मतलब की बातें हैं। और एक बात और कहता हूँ मैं, जहाँ आपका मेयर का चुनाव है, मेयर मजबूत, जनता से पीड़ा मजबूत चुने। ऐसा मेयर चुने जो अफसर के आंखों में आंखें डालकर उसका हाथ पकड़कर जनता का काम करा सके, ऐसे मेयर को चुने। बोधा चेयर मेयर चुन लोगे, क्या करेगा? है अफसर सुनेगा नहीं, अफसर शाही हावी है। अनिल विज की बात सुन लो, वो क्या कहता है, मुख्यमंत्री जी तो जमीन में रहता ही नहीं, ऊपर ऊपर उड़ता है। भ्रष्टाचार खुलेआम भ्रष्टाचार है, ना तो मंत्री की चलती ना किसी चलती, अफसर अपने चला रहे। तो ऐसी स्थिति रही जब एक मंत्री, सीनियर मंत्री, मुख्यमंत्री नाम बाद सेकंड नंबर का मंत्री जब ये बात कहता है तो मेयर की औकात क्या है?
जब मेरे की कौन मानेगा? तो इसलिए ऐसा खाड़कू आदमी चाहिए जो हाथ पकड़ के अब सदवे काम कर। बजरंग जी, विधानसभा चुनाव हारने का क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, वो कमियां रही है, कमियां रही है। सबसे ज्यादा कमी यह रही है, हम जनता से नहीं आ रहे। जनता आज भी हमारे साथ है, हम तो ईवीएम से आ रहे हैं। ईवीएम है, ई बैलेट पेपर से चुनाव की हमने मांग करी है। विजयनगर निगम बैलेट पेपर से करो, पता लग जाएगा, आपके सामने है। ये तो भाई ईवीएम तो क्या आया, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का एक तोता सा बन गया, मशीन सी बन गई, बटन दाबेगा कांग्रेस का, चल जाता है वो कमल की तरफ। भारतीय जनता क्या करें? कोई मानता था क्या हरियाणा में कि बीजेपी की सरकार? एक आदमी, और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नहीं मानते थे, हार करे बैठे सुत्ते पड़े थे, ऑफिस पर ताले लगे हुए थे, यहाँ खुशियां बन रही थी। आपके सामने पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूरे विधायक पार्टी छोड़ कांग्रेस जुमानी कर चुके थे। आधी जगह भारतीय जनता पार्टी खाली हो चुकी थी, जीती कैसी? मैं ये सबको चंबा है। एक मंत्री ने कहा था, भाई मैं तो चंबा कर रहा हूँ, जीतते कैसे? मैं तो टिकट लेता ही नहीं था। मैं तो चाहता था कि कांग्रेस की टिकट मिले, मगर भारतीय जनता पार्टी ने दे दी। मेरा बाका बिल्ला का सिक्का टूट गया, मैं जीत भी गया और मैं मंत्री बन गया। ये तो एक मंत्री का बयान है। दिल्ली में एक भी सीट नहीं आई बजरंग जी, वो समझे नहीं। देखो वो तो आपको पता है, परिवर्तन की लहर थी, काफी समय से एक पार्टी की सरकार थी। तो बोलते तो आप भी बहुत अच्छा है। सुनो, बाल नहीं, जनता का मन था कि जो कई लंबे समय से सरकार थी, इसको चेंज करो। बदलाव की कारण वहाँ सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की आ गई। मैं उसके लिए उसको बधाई देता हूँ, जो बात सही है वो कहेंगे। मगर एक बात है, आज पूरे देश के अंदर कौन बोलता है? आप एक नाम बता दो। मोदी के आंखों में आंखें डाल कर उनके गलत कारनामा को कौन उजागर कर रहा है? सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, हमारे खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये लोग बोल रहे हैं, उनकी टीम बोल रही है। जब अमेरिका का अंदर कितनी जाति हुई, भारतीय नागरिकों का अपमान किया, हथकड़ी बांध कर जब लेकर आए इंडिया के अंदर, कौन किसने आंदोलन किए, किसने जोर किया? कांग्रेस पार्टी ने। लोकसभा के अंदर हथकड़ियां बांध कर सड़क पर कौन बैठा? कांग्रेस पार्टी। लोकसभा के अंदर जंजीर लेकर लोकसभा में कौन पूछा? कांग्रेस पार्टी। तो ये कांग्रेस पार्टी है जिसने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। देश के विकास और देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका है। आप भी जानते हो। जो एंट्री हुई उसको आप कैसे देख रहे हैं? ईडी की एंट्री के चलते कुलदीप बिश्नोई भाजपा में चले गए, ईडी की एंट्री के चलते सावित्री जिंदल भाजपा में चली गई, ईडी की एंट्री अब हुड्डा साहब पर भी हुई। क्या ये भी भाजपा में जाने वाले हैं? सावित्री जी के साथ काफी देखे गए हैं। अब आपके सामने कितने केस बन गए हुड्डा पे? एक बना है। 2014 से लगातार केस पर केस है। एक जावा कौन, दूसरा आ जाए, दूसरा तीसरा है। देखो, सरकार का काम है जाति करना। भारतीय जनता पार्टी जो है ईडी की, ईडी सीबीआई की सरकार है, इनकम टैक्स की सरकार है, और उनके कारण ये नेताओं को दबाने का काम कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और ताकि लोग बोले ना। मगर जनता है, जो सीनियर नेता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, उसके पिताजी ने जी। और खुद ने देश की आज़ादी के अंदर आंदोलन में भाग लिया हुआ है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने नाम तो ले दिया, इतना सीनियर नेता है जिसने सरकार, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए पद यात्रा निकाली थी। पैरों में छाले पड़ गए थे, मगर पद यात्रा नहीं रोकी, पूरी पद यात्रा करी, सबको पता है। मगर क्या है, सरकार कितने भी झूठे केस बना ले, हमें अदालतों पर पूरा विश्वास है, और हर काम के अंदर जितने केस बनाए आपके सामने, सब में लगभग बरी हुए हैं। इन्होंने एक केस बना दिया, जमीन बेच दी जी। और कौन सी जमीन बेच दी? 1 इंच भी जमीन, मैंने सारी फाइल पढ़ी है, 1 इंच भी जमीन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के अंदर सरकारी जमीन नहीं बिकी। झूठे रोप लगाते जमीन बेच दी थी, कोड़ियों बाज बेच दी थी,
किसान की रिकवर कर लीजिए, वहाँ बेच दीजिए। ये सब ड्रामे हैं, रिकॉर्ड की बात है। झूठी और फर्जी केस बनाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आवाज दबाने की नाकाम कोशिश सरकार द्वारा की जाती है। एक खबर और भी आ रही है कि हुड्डा साहब अलग पार्टी बनाने की रेस में हैं या फिर खुद भाजपा में जाएंगे। तो अगर वो भाजपा में चले जाते हैं तो फिर जो कट्टर कांग्रेसी है वो कहाँ जाएगा? ये सब अफवाह भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। सीनियर नेता है और पूरी कांग्रेस को हरियाणा में चला रहे हैं और राष्ट्रीय नेता है और पूरी कांग्रेस पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर हुड्डा साहब के साथ खड़े हैं। विपक्ष का सीधा कहना है कि कांग्रेस अभी तक संगठन नहीं बना पाई है, तो कांग्रेस सरकार को मजबूत कैसे करेगी? तो हम बिना संगठन बैठे यहाँ, संगठन जब भी हम बैठे हैं, संगठन है जब भी तो मैं जिला कन्वीनर बन रहा हूँ, संगठन है जब भी तो मैं मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर बन रहा हूँ, संगठन है जब भी तो हम आज फार्म ले लग रहे हैं। और ऊपर जो संगठन, सारे संगठन है, ये तो सिर्फ इनको भारतीय जनता पार्टी को बनना चाहिए। इनसे तो पूछो तुम एक हो गए हैं, तुम एक हो गए, इनसे पूछ लो हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट को हराने के लिए काम कर रहे थे, आज वो टिकट मांग रहे हैं, एक है क्या? जितने जो उनके अप्लाई लोगों ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे क्या? वो तो कमल गुप्ता को हराने में लगे हुए थे। आपके सामने 4 गुटों में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। टिकट बटन दो, पता लग जाएगा। जिस तरह हमारे भी एक बार सिस्टम ऐसा बन गया, 2700 कुछ कैंडिडेट हमारे भी विधानसभा में आ गए। एक विधानसभा में 80 आ गए, कहीं 60 आ गए, कहीं 44 आ गए, कहीं 30 आ गए। हमने भी दिक्कत आई। ये वो जुत्ता फसाती जो गलतियां हमारे से हुई ना, वो जुत्ता फसाती वहाँ होगी। इसे जूत बजेंगे लोग, टिकट तो लावा कोई, और उनके नेता वोट गिरेंगे कहीं कहीं आंख होगी, कहीं निशाना। आप समझ लो, ऐसा काम होगा। आंख कहीं होगी, बटन कहीं होगी और निशाना कहीं होगा। उसके अंदर हम कामयाब होंगे। मैं आपका बहुत बहुत बजरंग दास गर्ग भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं तो आपके सामने है, जब मैं कमेटी का काम कर रहा हूँ, मेरी जुमाई लगा रखी है, ऊपर लिस्टें भेजनी है, तो मैं तो चुनाव लड़ने का मतलब ही नहीं है ना। किस तरह से कैंडिडेट का चुनाव करेंगे कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस का हाईकमान का फैसला, हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो एक सिर्फ इकट्ठा करने वाले, सिर्फ उनका बायोडाटा ले लिया और यूं का यूं पैक करके भेज दिया। हमने ना किसी का रिकमेंड करना, ना किसी को नंबर 1 दिखाना, ना किसी को नंबर 20 दिखाना। कहा यह जा रहा था कि शायद आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाएंगे? ना, हमारा तो मैडम आप जानते हो घरेलू लेडीज है, वाले चुनाव लड़ी थी, मैं क्या कटे जाऊंगा? रोटियां कटे खाऊंगा हैं? मैं रोटी से और जानता रहूंगा? तो भाई वो तो घर की महिला है, होम घर में काम करती है, उसके सारे हमने भी 2 रोटी मिल जाए, चाय पानी मिल जाए, तो वहाँ तो हमारा घर से कोई चुनाव लड़ने की स्थिति बनी। फिलहाल ये थे बजरंग दास गर्ग। काफ़ी चुनावी मुद्दों पर चर्चा हुई और कांग्रेस पार्टी के इंटरनल मुद्दों पर भी हमने चर्चा की। देखते रहिए T20 न्यूज़ समक्ष हरियाणा। अपना कमेंट जरूर लिख करके बताइएगा बजरंग दास गर्ग के बारे में। मिलूंगी अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।